नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में गर्मी लोगों को सता रही है, गर्मी लोगों को जला रही है, लेकिन इसी गर्मी के बीच अब एक और बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा संकट मंडराने लगा है जिसके बाद जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं, अगर वैसा हो गया तो बिहार में खाने तक को लाले पड़ जाएंगे। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण है। और बड़ा कारण ये है जिस कारण को लोग छोटा समझकर छोड़ देते हैं या भूल जाया करते हैं, जो बताई नहीं जाती, जिस पर नजर नहीं जाती। अब देखिए, बिहार में एक तरफ गर्मी पड़ रही है, मानसून सक्रिय नहीं हुआ है। अब तक धान के बिचड़े बोने की जो स्थिति है वो यदि हम आपको बताएं तो अब तक बिहार में 22.7% ही धान के बिचड़े डाले गए हैं, जो कि औसत से काफी कम है। अब ऐसे में बिहार में सूखे का संकट मंडराने लगा है। अगर बिहार में सूखा पड़ जाता है तो एक बार फिर से बिहार के किसानों की तो बर्बादी होगी ही, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, बड़े हों चाहे मिडिल क्लास हों, उनके घर तक भी अनाज नहीं पहुंच पाएगा। वो कैसे, समझना होगा। दरअसल बिहार में गर्मी की तपिश कम नहीं हो रही है। सबसे अधिक मार धान की खेती को झेलनी पड़ रही है। पूरे बिहार में लगभग 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन अब तक 22.7% खेतों में ही धान के बिचड़े डाले जा सके हैं। किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण खेतों में डाले गए धान के बीज भी पीले पड़ने लगे हैं। इससे धान के बिचड़े डालने वाले किसान भी परेशान हैं। कहना है कि यही हाल रहा तो सुखाड़ जैसी नौबत पूरे प्रदेश में आ सकती है। किसान एक ओर जहां बारिश के लिए आसमान की ओर देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहत के लिए सरकार की तरफ भी उनकी निगाहें हैं। पूरे राज्य में 1 जून से 15 जून तक 83% बारिश कम हुई है। ऐसे में बारिश के भरोसे खेती करने वाले किसान मायूस हैं। बीते 5 जून तक 12 mm बारिश की आवश्यकता थी। इस दौरान 1 mm बारिश भी राज्य में नहीं हुई थी। तपिश के साथ गर्म हवाओं ने धान की खेती को रोक दिया है और जो बिचड़े डाले गए हैं किसानों के द्वारा, आपको पता है कि धान की खेती से पहले जो बुआई होती है बिचड़ों की, बिचड़े तैयार किए जाते हैं, उसके बाद धान की रोपनी होती है। लेकिन जो बिचड़े डाले गए हैं, वैसे तो औसत काफी कम है, कई खेतों में तो अब तक धान के बिचड़े भी नहीं डाले गए हैं। 22.7% जो है बिचड़े डाले गए हैं, लेकिन जो डाले गए हैं वो भी अब इस गर्मी के कारण पीले पड़ रहे हैं, सूख रहे हैं, जल रहे हैं। हो भी सकता है कि ये भी खत्म हो जाए, जिसके बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है। बिहार की मध्यम जमीन पर 10 से 25 जून तक बीज गिराने का आदर्श समय कृषि विभाग की ओर से निर्धारित है। इसमें अब तक 7 दिन गुजर गए हैं। वहीं ऊपरी जमीन में 25 जून से 10 जुलाई और निचली जमीन में 25 से 30 जून तक बिचड़े गिरने का आदर्श समय निर्धारित किया गया है। ऊपरी निचली जमीन में धान के बिचड़े डालने का समय अभी है, मगर इस तरह की गर्मी रही तो इस तरह की जमीन में भी बीज डालने के समय निकल जाएंगे। सिंचाई का निजी साधन रखने वाले किसान ही धान के बिचड़े डाल सकेंगे, और जो पूरी तरीके से बारिश पर आश्रित हैं, जो ऊपर वाले की मेहरबानी पर आश्रित होते हैं खेती को लेकर के, वो बर्बाद हो जाएंगे और उनके साथ नुकसान सबका होगा। क्योंकि किसान जो अन्नदाता कहलाते हैं, वो अन्नदाता ही अगर अन्न नहीं उपजाएंगे तो आपके घरों तक, हमारे घरों तक अन्न का एक दाना कैसे पहुंच पाएगा, ये भी एक गंभीर सवाल है। और बिहार में ऐसी स्थिति बन रही है, खतरे की घंटी है, एक बड़ा संकट मंडराने लगा है बारिश नहीं होने से। इतना ही नहीं, जो मामला सामने आया है, 1.5 से बिचड़े डालने पर गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि मान लीजिए जो समय है, यदि आपको भूख सुबह में लगती है और आपको खाना दोपहर में दिया जाता है, तो आपका डाइजेशन भी खराब होगा, आपके पेट का तंत्रिका तंत्र भी खराब होगी और आपके पेट में काफी कौतूहल होगा। ठीक वैसा ही कुछ यहां पर होने वाला है। यदि बारिश लेट से होती है और बिचड़े तैयार कर डाले जाते हैं तो उस पे भी गुणवत्ता पर संकट मंडराएगा। धान की उपज जितनी होगी या धान का दर जितना जाना चाहिए, वो धान का दर नहीं जाएगा, जिसके बाद नुकसान तो फिर भी होना है। लेकिन जहां तक पेट का सवाल है, जहां तक भूख का सवाल है, जो भूख पर, पेट पर संकट है, उससे बचने के लिए बारिश का इंतजार किसानों के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह कि किसान अब सरकार की ओर भी देखने लगे हैं कि सरकार भी कुछ रहम करे, क्योंकि जो बिचड़े हैं वो सूख रहे हैं और स्थिति ऐसी बनी हुई है बिहार में कि सूखा पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।